जलंधर पंजाब की 14 साल की प्रबलीन कौर, एक मासूम सी बच्ची जिसे शायद इस बात का अंदाजा तक नहीं था कि उसके आसपास ऐसे लोग रहते हैं जो दिखते कुछ और हैं लेकिन उनके अंदर एक हैवान छुपा होता है। इस केस ने पूरे के पूरे पंजाब को हिलाकर रख दिया। लोग सड़कों पर उतर आए, इंसाफ मांग रहे हैं और एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि पुलिस की छानबीन के बावजूद एक जिंदा लड़की डेड बॉडी कैसे बन गई। ये केस हमें मजबूर करता है सोचने पर, क्या हमारी बच्चियां, बहनें, माँ, बेटियां इस सोसाइटी में सच में सेफ है। आज हम जिस केस की बात करने जा रहे हैं वो है प्रबलीन कौर का केस। चौदह साल की प्रबलीन कौर अपनी मदर और भाई के साथ जलंधर के पारस एस्टेट सोसाइटी में रहती थी। 23 नवंबर 2025 शाम के आसपास ट्यूशन से घर आने के बाद लगभग 4:02 पर सीसीटीवी में वो अपनी बेस्ट फ्रेंड के घर की तरफ जाती हुई दिखाई देती है एंड उसकी वो फ्रेंड उसके घर से सिर्फ 1-2 घर छोड़कर ही रहा करती थी। 4:05 पर दिखाई देता है प्रबलीन अपनी फ्रेंड के घर एंटर करती है बिना सोचे कि ये छोटी सी विजिट उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा गलत फैसला बनने वाला था। 1 घंटा बीत जाता है लेकिन प्रबलीन घर वापस नहीं आती। इतना टाइम बीत जाने की वजह से उसकी मदर को थोड़ी चिंता होती है एंड वो सोसाइटी में उसे ढूंढने निकल जाती है। आसपास के घरों में पूछती है लेकिन हर जगह सिर्फ एक ही जवाब मिलता है कि नहीं, प्रबलीन यहाँ नहीं आ रही। फिर वो उसी बेस्ट फ्रेंड के घर जाती है जिसके घर प्रबलीन 4 बजे गई थी। डोरबेल बजती है और सामने आते हैं हरविंदर सिंह उर्फ हैप्पी, जो प्रबलीन की ही बेस्ट फ्रेंड के फादर होते हैं। प्रबलीन की मदर पूछती है क्या प्रबलीन अंदर है, क्या वो यहाँ आई है, लेकिन सामने से जवाब आता है कि हाँ वो कुछ देर पहले यहाँ आई थी बट अब वो यहाँ से जा चुकी है। ये सुनते ही प्रबलीन की मदर का दिल बैठ जाता है क्योंकि इतनी छोटी बच्ची लगभग 13-14 साल की बिना अपनी मदर को बताए, बिना फ़ोन के, बिना किसी को कुछ कहे कहाँ जा सकती है। एंड प्रबलीन की मदर की इस टेंशन को देख के पूरा का पूरा मोहल्ला उस 14 साल की लड़की को ढूंढने लग जाता है। शाम के 6 बज चुके थे। प्रबलीन को घर से गायब हुए लगभग 2 घंटे हो चुके थे, इसलिए सब मिलकर लोकल पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहाँ एक मिसिंग कंप्लेंट फाइल करवाते हैं। इसी बीच सोसाइटी के लोगों को सीसीटीवी फुटेज मिलती है जिसमें क्लियरली शो हो रहा है कि प्रबलीन 4 बजे अपनी दोस्त के घर जा रही है, लेकिन उसकी वहां से बाहर निकलती हुई की एक भी क्लिप उसमें नहीं मिलती। ये चीज देखकर सबका शक उसी घर की तरफ जाता है कि शायद यहाँ कुछ तो हुआ है, लेकिन कोई भी उस घर में घुसने की हिम्मत नहीं करता क्योंकि सबको ऐसा लगता है कि बिना परमिशन के हम किसी के भी घर में ऐसे जाकर तलाशी कैसे ले सकते हैं। एंड थोड़ी देर बाद ही 6:15 पर एएसआई मंगतराम अपने 1-2 कांस्टेबल्स के साथ स्पॉट पर पहुंचते हैं। लोग उन्हें सीसीटीवी फुटेज दिखाकर उस घर की तलाशी लेने की रिक्वेस्ट करते हैं। घर का मालिक हरविंदर सिंह पहले तो घर से बाहर आकर बोलता है कि चले जाओ, यहाँ पर कोई नहीं है, लेकिन बढ़ते पब्लिक प्रेशर की वजह से पुलिस को अंदर जाना पड़ता है एंड चेकिंग करके आनी पड़ती है। पुलिस जैसे ही एंट्री करती है वो सबसे पहले अंदर से गेट बंद कर देती है एंड घर की तलाशी लेना स्टार्ट करती है। कुछ वक्त बाद पुलिस घर से बाहर आती है एंड एक अजीब सी शांति के साथ कहती है हमने पूरा घर चेक कर लिया लेकिन लड़की अंदर नहीं है। लोग गुस्से और बेचैनी से चिल्लाते हैं अच्छे से चेक करो, सीसीटीवी फुटेजेस को देखो, वो लड़की अंदर ही है, प्लीज ढंग से चेक करो। बट पुलिस किसी की भी नहीं सुनती एंड वहां से चुपचाप निकल जाती है। एंड सबकी जुबान पर बस अब एक ही सवाल था कि आखिर प्रबलीन गई तो गई कहाँ। पूरे मोहल्ले में अब डर का माहौल था क्योंकि 13-14 साल की एक मासूम लड़की दिन दिहाड़े अपने घर के पास से ही गायब हो चुकी थी। प्रबलीन की बेचारी माँ रो रो कर बेहाल हो चुकी थी। हर थोड़ी देर बाद वो बस एक ही सवाल पूछती थी, मेरी बेटी कहाँ गई, मेरी प्रबलीन कहाँ है। रात के 11 बज चुके थे। मोहल्ले का हर एक इंसान प्रबलीन को ढूंढ रहा था सिवाय हरविंदर सिंह के, जिसके घर से लड़की गायब हुई थी। मोहल्ले वालों का शक अब पूरी तरह से उस घर पर था। सबको लग रहा था कि यही घर जवाब देगा, ये कुछ ना कुछ तो जरूर छुपा रहा है। एंड एट लास्ट लोगों का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। उन्होंने गेट तोड़ दिया। दूसरे ही सेकंड पूरा मोहल्ला उस घर के अंदर घुस गया। हर कमरा, हर कोने की तलाशी ली गई एंड वहां मिलती है प्रबलीन, लेकिन जिंदा नहीं, मुर्दा। प्रबलीन की डेड बॉडी बाथरूम में पड़ी हुई मिलती है एंड उसके गले पर निशान थे जिससे साफ साफ क्लियर हो रहा था कि उसका दम घोटकर, गला दबाकर मर्डर किया गया है। उसके कपड़े फटे हुए थे, उसकी बॉडी पर भी कुछ निशान थे जो एक ही तरफ इशारा कर रहे थे कि शायद उसका हुआ है। ये देखते ही पब्लिक बिल्कुल पागल हो गई। उन्होंने उसी टाइम हरविंदर को वहां पकड़ लिया। मार पीट, लात गुस्से, इवन उसकी हड्डियां तक वहां तोड़ दी गई। घर पर पत्थर बरसाए गए, उसकी गाड़ी तोड़ दी गई और गुस्सा इस हद तक बढ़ चुका था कि पूरा का पूरा मोहल्ला उसे
जिंदा जलाने के लिए तैयार था। पुलिस मौके पर वहां पहुंच तो गई, लेकिन पब्लिक का गुस्सा इतना भयंकर था कि पुलिस भी उनको कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। पंजाब के लोगों ने ठान लिया था कि इस गुनहगार को सजा यही मिलेगी, इसी वक्त मिलेगी। लेकिन जैसे तैसे बड़ी मुश्किलों से पुलिस ने हरविंदर को भीड़ से बाहर निकाला एंड सिविल हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, ताकि उसके ठीक होते ही उसे कस्टडी में ले लिया जाए एंड सच निकाला जा सके और उसको कानूनी सजा दी जा सके। 24 नवंबर 2025 हरविंदर को थोड़ा सा होश आता है एंड वहां से निकलता है इस पूरी की पूरी घिनौनी हरकत का सच। हरविंदर सिंह, उम्र लगभग 50-60 साल, जलंधर के एक स्कूल का बस ड्राइवर, जो अपनी बीवी और 2 बेटियों के साथ लगभग 5-6 साल से उसी एरिया में रह रहा था, जिसमें से एक बेटी प्रवीण की दोस्त भी थी। आसपास के लोगों को कहना था कि हरविंदर ज्यादा किसी से मेल जोल नहीं रखता था एंड शराब पीना उसकी काफी पुरानी आदत थी। शराब के नशे में वो अक्सर अपनी बीवी को पीटा करता था एंड उसकी बीवी ज्यादातर अपनी बेटियों के साथ अपने मायके ही रहा करती थी। उस दिन भी उसकी वाइफ और बेटी लुधियाना अपने मायके गई हुई थी और वो घर पर बिल्कुल अकेला था। शाम के 4 बजे उसके घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। दरवाजा खोलते ही उसके सामने खड़ी होती है मासूम प्रवीण। प्रवीण पूछती है कि उसकी दोस्त कहाँ है, लेकिन हरविंदर उसे सीधा बेडरूम में ले जाता है, ये बोलकर कि उसकी दोस्त अंदर बैठी हुई है। बेडरूम में जाने के बाद प्रवीण को उसकी दोस्त नहीं दिखती, तो वो एक बार फिर से पूछती है कि अंकल मेरी दोस्त कहाँ है, लेकिन इस बार हरविंदर कोई जवाब नहीं देता। वो सीधा प्रवीण को पकड़ लेता है। प्रवीण जब चिल्लाने की कोशिश करती है तो हरविंदर उससे पहले ही उसका मुंह दबा देता है एंड हाथ पैर पकड़ लेता है। इस घिनौनी हरकत के बाद हरविंदर को डर लगता है प्रवीण घर के बाहर जाते ही सब कुछ बता दे। इस डर में वो उसका गला दबा कर रखता है जब तक वो तड़प कर मर नहीं जाता। मुजरिम तो यहाँ पकड़ा गया, लेकिन एक और बड़ा सवाल जो हर किसी की जुबान और दिमाग पे था, उन पुलिस वालों का क्या जिन्होंने घर की तलाशी ली थी। उन्हें एक 14 साल की बच्ची वहां नहीं मिली जो उसी घर में किसी जगह छुपी हुई थी एंड शायद वो उस वक्त जिंदा भी हो सकती थी, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग मर्डर लाश के मिलने से 3-4 घंटे पहले हुआ था और ये टाइमिंग लगभग शाम के 7 बजे की बनती है एंड पुलिस ने घर की तलाशी लगभग 6 बजे के आसपास ली थी। इसका मतलब बहुत हाई चांसेस हैं कि शायद प्रवीण तब जिंदा थी। तो फिर सवाल ये है कि पुलिस ने उस वक्त इतनी लापरवाही क्यों की? क्या ये सिर्फ एक नेग्लिजेंस था या फिर एक मुजरिम को बचाने की कोशिश?